और इंडिमा की मौत ने जहां सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाया है, तो वहीं नक्सलियों की कमर तोड़कर रख दी है। सुरक्षा एजेंसियों की सख्त रणनीति और तेजी से चल रहे एंटी नक्सल ऑपरेशनों की वजह से जहां एक ओर कई मुठभेड़ हो रहे हैं, तो वहीं दूसरे ओर संगठन के भीतर आत्मसमर्पण की लहर तेज हो गई है। इस बीच अब तेलंगाना में 37 सक्रिय नक्सलियों ने हथियार छोड़कर वो मुख्य धारा में लौट आए, जिसमें 3 स्टेट कमेटी के सदस्य भी शामिल हैं। हिडमा की मौत से घबराए नक्सली। हैदराबाद में बड़ा नक्सली सरेंडर। 37 नक्सलियों ने एक साथ किया सरेंडर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि 31 मार्च 2026 से पहले भारत को नक्सल मुक्त करना हमारे सुरक्षा बलों का संकल्प है और हमारा लक्ष्य है। जिसके बाद सुरक्षा बलों को खुली छूट दी कि जंगलों में घूम घूम कर देश विरोधी सोच रखने वाले इन नक्सलियों का अंत करें। बीते दिनों हिडमा की मौत से नक्सलियों में हड़कंप है और बड़ी संख्या में एरिया कमांडर से लेकर सभी नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। आपको बता दें कि नक्सलियों का गढ़ कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य तेलंगाना के हैदराबाद में 37 नक्सलियों ने हथियार डाल दिए। इनमें तेलंगाना स्टेट कमेटी के 12 कैडर, दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के 23 सदस्य और पीएलजीए बटालियन नंबर 1 और 2 कैडर शामिल हैं। इनमें से कई ऐसे नक्सली हैं जिन्होंने माडवी हिडमा के साथ काम किया। सभी नक्सलियों ने तेलंगाना के हैदराबाद में डीजीएम के सामने हथियार के साथ आत्मसमर्पण किया। कुल मिलाकर देखें तो अगले 4 महीने में शाह के संकल्प को पूरा करने में सुरक्षा बल अब जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इंडिमा की मौत ने जहां सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाया है, तो वहीं नक्सलियों की कमर तोड़कर रख दी है। सुरक्षा एजेंसियों की सख्त रणनीति और तेजी से चल रहे एंटी नक्सल ऑपरेशनों की वजह से जहां एक ओर कई मुठभेड़ हो रहे हैं, तो वहीं दूसरे ओर संगठन के भीतर आत्मसमर्पण की लहर तेज हो गई है। इस बीच अब तेलंगाना में 37 सक्रिय नक्सलियों ने हथियार छोड़कर वो मुख्य धारा में लौट आए, जिसमें 3 स्टेट कमेटी के सदस्य भी शामिल हैं। हिडमा की मौत से घबराए नक्सली। हैदराबाद में बड़ा नक्सली सरेंडर। 37 नक्सलियों ने एक साथ किया सरेंडर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि 31 मार्च 2026 से पहले भारत को नक्सल मुक्त करना हमारे सुरक्षा बलों का संकल्प है और हमारा लक्ष्य है। जिसके बाद सुरक्षा बलों को खुली छूट दी कि जंगलों में घूम घूम कर देश विरोधी सोच रखने वाले इन नक्सलियों का अंत करें। बीते दिनों हिडमा की मौत से नक्सलियों में हड़कंप है और बड़ी संख्या में एरिया कमांडर से लेकर सभी नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। आपको बता दें कि नक्सलियों का गढ़ कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य तेलंगाना के हैदराबाद में 37 नक्सलियों ने हथियार डाल दिए। इनमें तेलंगाना स्टेट कमेटी के 12 कैडर, दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के 23 सदस्य और पीएलजीए बटालियन नंबर 1 और 2 कैडर शामिल हैं। इनमें से कई ऐसे नक्सली हैं जिन्होंने माडवी हिडमा के साथ काम किया। सभी नक्सलियों ने तेलंगाना के हैदराबाद में डीजीएम के सामने हथियार के साथ आत्मसमर्पण किया। कुल मिलाकर देखें तो अगले 4 महीने में शाह के संकल्प को पूरा करने में सुरक्षा बल अब जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इंडिमा की मौत ने जहां सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाया है, तो वहीं नक्सलियों की कमर तोड़कर रख दी है। सुरक्षा एजेंसियों की सख्त रणनीति और तेजी से चल रहे एंटी नक्सल ऑपरेशनों की वजह से जहां एक ओर कई मुठभेड़ हो रहे हैं, तो वहीं दूसरे ओर संगठन के भीतर आत्मसमर्पण की लहर तेज हो गई है।
इस बीच अब तेलंगाना में 37 सक्रिय नक्सलियों ने हथियार छोड़कर वो मुख्य धारा में लौट आए, जिसमें 3 स्टेट कमेटी के सदस्य भी शामिल हैं। हिडमा की मौत से घबराए नक्सली। हैदराबाद में बड़ा नक्सली सरेंडर। 37 नक्सलियों ने एक साथ किया सरेंडर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि 31 मार्च 2026 से पहले भारत को नक्सल मुक्त करना हमारे सुरक्षा बलों का संकल्प है और हमारा लक्ष्य है। जिसके बाद सुरक्षा बलों को खुली छूट दी कि जंगलों में घूम घूम कर देश विरोधी सोच रखने वाले इन नक्सलियों का अंत करें। बीते दिनों हिडमा की मौत से नक्सलियों में हड़कंप है और बड़ी संख्या में एरिया कमांडर से लेकर सभी नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। आपको बता दें कि नक्सलियों का गढ़ कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य तेलंगाना के हैदराबाद में 37 नक्सलियों ने हथियार डाल दिए। इनमें तेलंगाना स्टेट कमेटी के 12 कैडर, दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के 23 सदस्य और पीएलजीए बटालियन नंबर 1 और 2 कैडर शामिल हैं। इनमें से कई ऐसे नक्सली हैं जिन्होंने माडवी हिडमा के साथ काम किया। सभी नक्सलियों ने तेलंगाना के हैदराबाद में डीजीएम के सामने हथियार के साथ आत्मसमर्पण किया। कुल मिलाकर देखें तो अगले 4 महीने में शाह के संकल्प को पूरा करने में सुरक्षा बल अब जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हिडमा की मौत ने जहां सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाया है, तो वहीं नक्सलियों की कमर तोड़कर रख दी है। सुरक्षा एजेंसियों की सख्त रणनीति और तेजी से चल रहे एंटी नक्सल ऑपरेशनों की वजह से जहां एक ओर कई मुठभेड़ हो रहे हैं, तो वहीं दूसरे ओर संगठन के भीतर आत्मसमर्पण की लहर तेज हो गई है। इस बीच अब तेलंगाना में 37 सक्रिय नक्सलियों ने हथियार छोड़कर वो मुख्य धारा में लौट आए, जिसमें 3 स्टेट कमेटी के सदस्य भी शामिल हैं। हिडमा की मौत से घबराए नक्सली। हैदराबाद में बड़ा नक्सली सरेंडर। 37 नक्सलियों ने एक साथ किया सरेंडर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि 31 मार्च 2026 से पहले भारत को नक्सल मुक्त करना हमारे सुरक्षा बलों का संकल्प है और हमारा लक्ष्य है। जिसके बाद सुरक्षा बलों को खुली छूट दी कि जंगलों में घूम घूम कर देश विरोधी सोच रखने वाले इन नक्सलियों का अंत करें। बीते दिनों हिडमा की मौत से नक्सलियों में हड़कंप है और बड़ी संख्या में एरिया कमांडर से लेकर सभी नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। आपको बता दें कि नक्सलियों का गढ़ कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य तेलंगाना के हैदराबाद में 37 नक्सलियों ने हथियार डाल दिए। इनमें तेलंगाना स्टेट कमेटी के 12 कैडर, दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के 23 सदस्य और पीएलजीए बटालियन नंबर 1 और 2 कैडर शामिल हैं। इनमें से कई ऐसे नक्सली हैं जिन्होंने माडवी हिडमा के साथ काम किया। सभी नक्सलियों ने तेलंगाना के हैदराबाद में डीजीएम के सामने हथियार के साथ आत्मसमर्पण किया। कुल मिलाकर देखें तो अगले 4 महीने में शाह के संकल्प को पूरा करने में सुरक्षा बल अब जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।